परमादरणीय सर्वप्रथम मंचासीन मेरे चाचा जी, मेरे ताऊजी, पंच कमेटी के सदस्यगण महोदय, आदरणीय मेरे मंच संचालन करता महोदय, दूर दराज से आस पड़ोस से बैठे हुए इस जिकड़ी प्रांगण में मेरे पिता के स्वरूप, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान मेरे सभी बुजुर्गण, नौजवान भाई, पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना के समान पवित्रमयी मेरी आदि शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले आपकी बेटी कुमारी लक्ष्मी सिंसनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार। राम राम साहब, कमेटी वालों राम राम को ले लियो। हाँ, ध्यान रखो भैया, बड़ा ही आनंद आ रहा है और कलाकार बंधु बड़ी बारीकी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन आपके समक्ष करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन भैया जी, बात सारी समय की हुआ करती है, सारी बात भाव की हुआ करती है। किसी ने बड़े सुंदर से शब्दों में कह दिया कि आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट। अरे अपने अपने कर्म से सब है गए बार बार। सारी बातें कर्म की होती बाबा साहब, लेकिन जैसा कि कमेटी का आदेश हुआ है, साखी मैं भी सुनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जितने बड़े कलाकार आपके समक्ष आए हैं, आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर रखा है आदरणीय हमारे चाचा श्री तेसिक जी इसराती, उन्हीं का प्रयास कर रही हूँ आपके सामने एक छोटी सी साखी गाने का। और भैया जी सुनिएगा, लेकिन कैसे भैया क्या जवाब दे रही है। और सुनो गुरु महाराज और सकल समाहार, अरे हो और सकल समाज हो, सकल समाज रे रोए रोए के, और भरत ऐसे के संकट से लेकिन सुनिएगा, ये हो गई बाबा साहब साखी। और अब आ रहा साखी को जड़ाव इन रुपया ने धीरे धीरे देते रहो। हाँ,
वो भ्राता बासी बने हैं बनी के। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई देवा फौजदार जी गारोली जनुथन से दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। और विजेंद्र चाचा जी तुम मत बैठो, वैसे तो तुम मामा लगे। हाँ, और ये 100 रुपए का पुरस्कार भजनलाल चाचा जी रेला खेलनी से फौजदार साहब दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। और कह क्या रहे कैसे? और ये 100 रुपए का पुरस्कार अब विजेंद्र मामा ही कह दो। हाँ, क्या चाचा ही कम? विजेंद्र मामा दे रहे साहब रेटा से। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। और भैया वो क्या रहा है? अरे माने हो बचने हो मेरी जननी के। और ये 50 रुपए का पुरस्कार मुकेश रेला से देने में बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। 20 हमने बाद में दे दूंगी सब। हाँ भैया। और ये 51 रुपए का पुरस्कार गुट्टा प्रजापति अरुआ से दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। अरे कह दे 100 रुपए का पुरस्कार ना कहूंगा, 100 रुपया फूफा कैसे कह दूंगी। 5 हम के बह गए देव पहले 500 ना पहले तो ऐसे मैं भी ना मान। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा श्री दे रहे मान खेड़ा से सुपरिया साहब। हाँ जी। और ये 21 और 10 रुपए का पुरस्कार माता बहनों की तरफ से प्राप्त हो रहा है। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। और कह क्या रही है कैसे? अरे कह दे हो ना उसी नंद नंदन से हो प्रतिमा होने मैंने मचन करमों से हो प्रतिमा ने मैंने हो बचन करमों से। तो भैया जी कह रहे क्या? लो पहले 20 रुपए खाएगी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार जवाहर चाचा जी भोजपुरा से दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। अरे मानी हो बचने हाँ मेरी जननी के वो भ्राता वो बासी हाँ बने हैं बनी के। वो भवन मोहे लगे हैं ननी के। वो खटरस भोजन पड़ गए फीके। तो अरे ले ले हरि को नाम हो। तो हेरे अंत समय तेरे हो काम ने आवे। वो बहना स्वर्ग नसेरी यह जहां क्या और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे बाबा साहब दे रहे। 51 को निकारो फिर वो धर लियो। हाँ, और ये 10 रुपए और 20 रुपए से जो पुरस्कार प्राप्त हो रहा है बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। 51 रुपए का पुरस्कार गोविंदा चाचा जी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। और भैया जी अब सुनो वो क्या रहा है? ये देखो 80 आएगी अभी और लाए। अब बात आ रही है जहां से हम चलकर आए हैं। बात है भरतपुर जिले की। और देखो साखी से मिलान आ रहा है। साखी कह रही है स्वर्ग नसैनी बहना जान। और विजेंद्र मामा जी अब दामोदर यशिया कह रहे हैं नसैनी बेने ओ भाई हेली। नसैनी बेने ओ भाई हेली
हो मोह पे पिया मोह पे सजना मोह पे बलमा की अटारी चढ़ो न जाए अरे नसेली मेरे ओ भाईली हाँ नसेली मेरे ओ भाईली अब सुनिएगा प्रसंग ऐसा कोई प्रसंग आपके समक्ष शेष नहीं जो आपने अपने कानों से 10-20 बार ना सुना हो भैया। लेकिन विचार करना बाबा साहब जैसे आज आप लोगों की सभा लगी है उसी प्रकार से हस्तिनापुर के अंदर भी आज सभा लगी हुई है। आमने सामने दो पक्ष बैठे, एक पक्ष का नाम है कौरवों का पक्ष, दूसरे पक्ष का नाम है पांडवों का पक्ष। दोनों पक्षों में आज धर्म का जुआ प्रारंभ हो जाता है। दाव लगते जा रहे बाबा साहब और जब दाव लगने लगे पांडव अपना दाव हारने लगे। आज वो धर्म का जुआ कपट के जुआ में तब्दील हो गया, बदल गया। लेकिन सुनिएगा जिकड़ी की आ रही है मराठी और विचार करना आखिर भैया जी पांचों पांडव अपनी कौन कौन सी चीजें हार गए, कौन कौन सी चीजें दाव पर लगा दी और भैया कैसे जवाब दे रही है। और ले अचल और चल संपत्ति हारे और ले हारे महल तिवारे हैं और पराधीन भय और पांचों पांडव पांचाली को हारे और देखो कलाकार सवारे कछु समझ में